हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर तो दिख ही गया होगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग 30 नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत आज हम 13.1 एक्सरसाइज से करेंगे। और इससे पहले हम आपके लिए फॉर्मूले की अलग से क्लास लेकर आ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास को समझने के लिए वो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लास जो आप ऊपर देखेंगे आई बटन पर, वो क्लास पूरी की पूरी फॉर्मूले पर आधारित है। मतलब जब तक फार्मूला क्लियर नहीं होगा ये क्लास कैसे आपको समझ में आएगी। तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद इस क्लास को एंजॉय करें। और यदि आपने अभी क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी देखी है तब भी कोई बात नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि आपके सामने लिखा है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन हैं जिसमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि संलग्न फलकों को, संलग्न फलक क्या होता है बिल्कुल अभी बताएंगे, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब एक ठोस बना लिया जाता है। कैसे बनाते हैं बिल्कुल अभी दिखाएंगे आपको। उसके बाद लिखा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार इसे हम अंग्रेजी में पढ़ने से पहले आपको समझाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। ये एक इस प्रकार का मुझे घन दिया हुआ है। इस घन को इस प्रकार का एक दूसरा घन भी लाते हैं, उसको इसके बगल में रखते हैं और इसकी इस फलक से उस फलक को मिला देते हैं। और उसके बाद जो आकृति बनती है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सी आकृति बनती है बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार इसे इंग्लिश में रीड कर देते हैं। लिखा हुआ है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंट एंड टू एंड, इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इससे जो बनने वाला क्यूबॉइड है उसका रिजल्टिंग एरिया निकालिए। जबकि हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ होता है। देखिए एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार का एक घन है। ये क्या है, इस प्रकार का एक घन है और इस घन को एक दूसरे इसी प्रकार के घन से जोड़ा जाता है। ये आपको यहाँ पर ये घन दिखा और सेम इसी प्रकार का एक दूसरा घन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को गलत रीड किया तो आप पूरा क्वेश्चन खराब कर देंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यदि आप चाहे जितना आप पढ़ चुके हों। ये दो क्यूब हमने बना दिए, इन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यूब आपको दिख रहा है इसी प्रकार का एक दूसरा क्यूब इसके बगल में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद क्या करना है, जो बनता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब इस क्यूब को लेंगे और ये इसी तरीके का एक दूसरा लेंगे, इनको जोड़ देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब आप इस वाले क्यूब में से ये वाला क्यूब और जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार एक ऐसी आकृति बनकर आ जाएगी कि एक और क्यूब इसमें जब जुड़ेगा तो इसकी लेंथ ना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इस प्रकार की आकृति बनकर यहाँ पर आएगी। अब आप इसको करने से पहले इसे समझे पहले कि आखिर हमसे क्या पूछ रहा है। इस दो प्रकार के जो ये क्यूब थे दोनों का आयतन बराबर था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद इस प्रकार की आकृति बनी। इस प्रकार की आकृति जब बनी तो इसमें आखिर चेंज क्या हुआ, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, ए थी। मतलब ए हमने इसकी भुजा मान ली। इसका मतलब ये वाली साइड इतनी और ये वाली साइड ये दोनों आपस में जुड़ गई। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक ए था तो यहाँ से यहाँ तक भी ए था, ए मतलब उसकी भुजा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2a।
है ना। अब उसके बाद बात करें इसकी, तो जब आप इसके बगल में एक दूसरा और जोड़ेंगे तो क्या इसकी, मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिया और एक दूसरा और जोड़ दिया, तो ये चेंज होगा, ये वाली साइड चेंज होगी। क्या ये वाली साइड चेंज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा तो उतनी ही बड़ी है ना। और ये वाली भुजा क्या बदली? क्या इस कोने को आप देखें, ये हिस्सा बदल गया है, ये वाली लाइन बदल गई है, लेकिन ये नहीं बदला। इसका मतलब सिर्फ उसके लेंथ चेंज होगी, ना कि उसकी ब्रेथ चेंज होगी, ना ही उसकी हाइट चेंज होगी। ना मतलब उसकी लंबाई बदलेगी, लंबाई बदलेगी 2a हो जाएगी, लेकिन ना तो उसकी ऊंचाई बदलेगी और ना ही उसकी चौड़ाई बदलेगी। इतनी बात अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग को क्या क्या दिया है, इसका आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 64, और इसका भी कितना दिया है 64 मतलब 64। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना घन की भुजा, माना घन की क्या चीज़ दी है? भुजा दी है। क्या मान लेते हैं? ए है, ए मान लिया। अब आपको पता है कि जो ये हमारा घन है, ये वाला घन, इस घन का आयतन कितना है? तो इसका घन का जो आयतन है वो कितना है? आपका आयतन है 64 मतलब 64। और घन का आयतन होता क्या है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब होता है ए क्यूब, इसका मतलब ये हो गया 64। अब अगर ध्यान से देखें तो ये ए क्यूब लिखा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जब स्क्वायर को उधर भेजते थे तो हम लोगों का स्क्वायर रूट लगता था, लेकिन यहाँ क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट लगेगा। अब ये क्यूब रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या होगा? अंडर रूट। और इसमें आप 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आप 3-3 का बना के बाहर निकालेंगे। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस प्रकार मैंने लगा दिया, लेकिन अभी तक आप ऐसे नॉर्मल लगाते थे, यहाँ पर छोटा सा 3 लिखना होगा। इसका मतलब 64 लिखा और इसके अब फैक्टर करना शुरू कर दिए। तो जब 62 के फैक्टर करेंगे आप, मतलब उसके गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा। अब उसके बाद ऐसे ये लिखा और इसे छोटा सा 3 लगा दिया। उसके बाद देखिए ये छोटा सा जो 3 है वो आप इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर, इसे कहते हैं करणी, इसके अंदर इसको लगाया जाता है। इसका मतलब अब 3 इधर 3 इधर, तो बाहर क्या आया? 2 गुणे 2 आया, ये 3 हट गया। इसका मतलब 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4। इससे मिलता है मुझे a बराबर 4। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो हमारा ये नया वाला ठोस बना था, ये हमारी सॉलिड जो बॉडी बनी थी, उसका नाम क्या है? घनाभ। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, सबको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? घनाभ की क्या? लंबाई। घनाभ की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की लंबाई। लंबाई का मतलब आपने देखा था 2a था, तो हम लोग यहाँ पर 2a लिख देंगे। 2a का मतलब क्या हो गया? 2 × 4, इसका मतलब ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद घनाभ की क्या लिखेंगे? चौड़ाई। कितनी लिखेंगे? क्या चेंज हुई थी चौड़ाई? नहीं, चौड़ाई तो वही थी ना, क्योंकि जो ये चौड़ाई होगी, ये वाली जो लाइन होगी, वही तो ये है ना। चौड़ाई तो चेंज नहीं हुई थी। इसका मतलब चौड़ाई क्या होगी? सिर्फ a, और a की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब चौड़ाई भी पता। उसके बाद ऊंचाई। ऊंचाई में क्या लिखोगे? a, और a की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई लंबाई सब कुछ पता चल गया। इसका मतलब हमें l भी पता, हमें b भी पता, हमें h भी पता। तो हम लोग लिख देंगे नाउ, क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता ही है कि 2 होता है, LB होता है, प्लस BH होता है और प्लस HL होता है। तो हमने 2 लिखा, L की वैल्यू क्या है? 8 लिखा। L और B के बीच में खतरे का निशान है, गुणे का चिन्ह। इसका मतलब 8 गुणे कितना लिखोगे आप? 4, प्लस B की वैल्यू कितनी है? 4, H की वैल्यू कितनी है? 4, और H की वैल्यू फिर से लिखनी पड़ेगी, वो भी है 4, और L की वैल्यू है 8। ऐसे लिखा, ये 2 लिखा। 8 को 4 से गुणा किया तो हो गया 32, फिर 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और उसके बाद 4 को 8 से गुणा किया तो फिर से हो गया 32। इन सब को आपस में जोड़ लो। इसका मतलब 32, 32, 64, 16, 80, 2 से गुणा किया, मतलब इन सब को जोड़ने पे आया 80,
और 2 से इनको गुणा किया तो 160। क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो यूनिट लिखना बाकी है और आप भूल जाते हैं एग्जाम में। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? जो लंबाई चौड़ाई का मात्रक होता है ना, उसी के ऊपर घात में 2 लगा दो, मतलब ये वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? हिंदी वालों के लिए 2 ही तरीके हैं कि केवल स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए स्क्वायर सेंटीमीटर, S³ सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम आराम से पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया फिनिश। अब इस पहले क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन बस आपको स्क्रीन पर अब शो हो गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। एक बार उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। मतलब कोई एक बर्तन है और वो बर्तन कैसा है? वो बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। इस प्रकार एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि ये है ना। अब आगे देखो क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। भैया क्या किया है कि इसके ऊपर एक बेलन रख दिया। कैसे बेलन रख दिया? मान लीजिए बाय चांस मेरे पास ये बेलन है और इसको ऐसे रख दिया गया है। इसके ऊपर ऐसे, वो भी खोखला है क्या? हाँ, वो भी खोखला है। आगे पढ़ते हैं तब पता चलेगा। उसके बाद आगे देखें फिर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अर्धगोले का व्यास। इसका व्यास जो दिया हुआ वो कितना है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर इसका है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर, मतलब इसकी टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। फिर आगे देखिए, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इनर सरफेस एरिया, ये वाली सरफेस एरिया। तो उम्मीद है इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है ना। एक बार क्या इसे इंग्लिश में पढ़ देते हैं। लिखा है अ वेसल। वेसल मतलब होता है बर्तन। इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमीस्फीयर। हेलो हेमीस्फीयर का मतलब ये हो गया कि ये अर्धगोला है और खोखला है। माउंटेड मतलब प्लेस्ड है बाय अ हेलो सिलेंडर, एक हेलो सिलेंडर के ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर का मतलब भी जानते हैं आप लोग, व्यास होता है। इस हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस वेसल की टोटल हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मतलब ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन जब इसके ऊपर वो बेलन भी रखा हो, मतलब पूरा ऐसे हाथ डालेंगे और ऐसा ये खा लिया। समझ रहे बात को? क्या खा लिया पता नहीं, होगा जो खाएंगे आप। चलिए देखें, इसके ऊपर एक कोई बर्तन रखा है, तो इसके ऊपर एक बर्तन रखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने बर्तन ऐसे रख दिया। कैसा? खोखला जो है बेलन रखा, ऐसे रख दिया। ठीक है। व्यास दिया हुआ था। व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया है? व्यास मतलब डायमीटर, d दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को दी है। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? ये इसकी रेडियस होगी। इसका मतलब ये इसकी रेडियस है, जो कि कितनी होगी? इसकी हाफ होगी। तो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं कि हमको दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है। और व्यास से हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या मतलब रेडियस। r = 14/2 मतलब कि कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो क्या है, फिर क्या कर रहा है? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। भैया अध्यारोपित कर दिया मैंने। अर्धगोले का व्यास भी दे दिया है 14 सेंटीमीटर, वो भी कर दिया मैंने। फिर आगे लिखा इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसकी कुल ऊंचाई दी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बस यही समस्या होती है कि आप लोग इसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अलग अलग ऊंचाइयाँ अलग अलग लंबाइयाँ नहीं दी होती हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आता कितना? 7। अगर ये मेरा गेंद है
और ये कैसा है, गोला है। अब इसके बाद ये इसकी क्या होगी, रेडियस। तो इसका मतलब जो ये वाली लंबाई होगी वही ये वाली होगी, क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं होती। चाहे जितने भी आप लोग स्फीयर के फॉर्मूले देख लें, मतलब गोले और अर्धगोले के, क्या उसमें एच होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ही ना क्या होती है, उसकी ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है। मतलब ये करके दिखाओ, तो समझ रहे बात को। इसका मतलब ये वाली जो हाइट होगी ये, इसका मतलब ये जो r है वही h है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर r है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, r ही तो होगी ना, क्योंकि ये तो गोला है ना पूरा। तो समझ रहे बात को। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितना, 7 ही होगा। लो, अब यहाँ से यहाँ तक तो 13, यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। सर जी आपने तो कहा इतना छोटा सा 7, उतना बड़ा सा 6। अरे डायग्राम कुछ भी बना लो। इसका मतलब समझ रहे बात को, फीलिंग्स को समझे, है ना। तो ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर, ओके, सब समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छा करते हैं इसको। मतलब बर्तन में जो नीचे अर्धगोला था उसकी त्रिज्या भी पता, उसकी ऊंचाई भी पता, और उसकी भी त्रिज्या पता, सब कुछ पता। अब निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका मतलब जो ये डायग्राम जो हमने बना दिया है, इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या करें, हम लोग लिखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मेरा काम होता है सब क्वेश्चन को एक ही लाइन में खत्म करना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां अंग्रेजी मीडियम वाले लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और हिंदी मीडियम वाले जो बर्तन हमारा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी करो। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए समस्या होगी कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएं या फिर आप यहां पर संपूर्ण पृष्ठ वाला फॉर्मूला लगाएं। हम बताएंगे आपको कौन सा लगाना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया लगाएं या टोटल सरफेस एरिया। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से क्या जोड़ना होगा, उसमें से हमें बेलन जो है ना, जो सिलेंडर हमारा, उस सिलेंडर का अंदर वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अर्ध, क्योंकि वो खोखला है, ऊपर का हिस्सा तो गायब है ना, और ये अर्धगोले में भी ऊपर का हिस्सा गायब है, तो उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैसा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर उसके बाद बेलन का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r, ये होता है। ठीक है, अभी एच वेच लिखेंगे, परेशान मत हो, 2 पाई r स्क्वायर इतना होता है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r, 2 पाई r h। ओके, ये होता है। h तो पता ही नहीं, तो लाइन खींचो। क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। देखिए ध्यान से, ऐसे हम इस क्वेश्चन को ऐसे इतने हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसे इधर वाला पहले ऐसे नोट करते हुए आना, फिर उसको छापना शुरू करना। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी, बेलन की ऊंचाई बराबर, लो ऐसे कर दिया, कितनी हो गई। इस पूरे 13 में से क्या माइनस करोगे, ये वाला 7 माइनस करोगे, मतलब कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। लिखना भी तो जरूरी है, एग्जामिनर थोड़ी देखेगा ये सब। इसका मतलब 2 हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, अरे मिल रहा है तो ले लो, और नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। इसका मतलब पाई की वैल्यू ना लो, कॉमन 22 अपॉन कितना रखना है, 7। आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो हमने कर दिया 7 × 7, 2 टाइम्स प्लस 2। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 7 भाई, और 6 एच की वैल्यू। कट्टम पिट्टम का खेल खेलते हैं, 7 से 7 खत्म, और उसके बाद ये 7 से ये 7 खत्म, बचा क्या, 2, 22, 7, क्या बचा, 2 बचा, फिर 22 बचा, फिर 7, फिर देखो प्लस, फिर 2 बचा, यहाँ से 22 बचा, यहाँ से हो गया 6। ठीक, अब
इसमें ज़रा ध्यान से देखें, इन सबको आपस में गुणा करें, फिर इन सबको आपस में गुणा करें, फिर जितना आंसर आए उन सबको जोड़ दें। इसका मतलब 22 को करेंगे 44 से, और फिर जितना उत्तर आएगा उसको करेंगे 2 से, मतलब 7 से। देखो ज़रा, 22 को 7 से करेंगे तो हमें पता है कि 22 को 7 से गुणा करते हैं तो होता है 154। 154 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो होगा 308। इसका मतलब इन सब से मिलेगा मुझे 308। किससे? इनसे। इनसे क्या मिलेगा पता नहीं, गुणा करो। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 22 गुणे 6, 6 दूनी 12 के 2 हो गया। 22 क्या करें, पूरा 44 कर लेते हैं। 44 को 6 से, 6 चौको 24 के 4, हासिल लगे 2। फिर उसके बाद कितने हो गए, 6 चौको 24 के 4, हासिल लगे 2, कितने हो गए 26, मतलब 264। अब इन सबको जोड़ो, 8 और 4 12, हासिल हुआ 1, 6 और 0 6, 1 हासिल था 7, उसके बाद 3 2 5, 572, 572। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यूनिट, यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं इसका सरफेस एरिया और स्क्वायर लगाते हैं। ओके चलो अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। बड़ी मजा आई वैसे करने में इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे इसके 3rd नंबर क्वेश्चन की। 3rd नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि क्या लिखा हुआ है, पढ़े, चलो पढ़ते हैं। लिखा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब कोन के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है या अध्यारोपित है, जो भी लिखा हो। मतलब एक खिलौना है जो ऐसे शंकु के आकार का है, मतलब ऊपर भी नुकीला है, मेरा नुकीला वाला खा गए हैं। अब इसके बाद देखो, इस कैसे कहाँ पे रखा है, इसके ऊपर रखा है, एक इसके ऊपर रखा भैया, एकदम फिट बैठा, ऐसे रखा है, ये ऊपर से भी नुकीला है, इमेजिन कर लो आप लोग। इसका मतलब ये अर्धगोले पर रखा है। कौन रखा है, ये शंकु जैसा खिलौना रखा है। लट्टू, लट्टू खेले हो ना, बस वही लट्टू। अब समझो मेरी बात को, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हाइट दी है किसकी, खिलौने की। उसके बाद जो टॉय है हमारा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में एक बार पढ़ते हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। रेडियस सेम है जैसे अभी मेरा हुआ था ना आकार। फिर उसके बाद देखो, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये हम लोग को फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नंबर पहली बात तो 3 है, और ये एक कोई टॉय है जो ऐसे इस प्रकार से ये जो है किसके आकार का है, कोन के आकार का है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसे अर्धगोले पर रखा है, ठीक है, मैंने बना दिया, कितना फिट बना है। उसके बाद देखो जरा आगे, आगे क्या लिखा है, टॉय और रेडियस इनकी दी है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इनकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, और इसकी टोटल जो हाइट दे दी है जहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दे दी है 15.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, और करने के बाद कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, चलिए करते हैं। देखिए ये पूरा ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, ओके बन गया। अब हमें सबसे पहले इसका निकालना क्या है, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब नीचे वाला एरिया किसका, जो हमारा ये अर्धगोला था ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारी कोन है उसका सरफेस एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया ये वाला निकाल लें, ये वाला, और उनमें क्या जोड़ दें, ऊपर वाला जो हम लोग का कोन था शंकु, उसको जोड़ दें। इसका मतलब करना यह है कि शंकु के वक्रपृष्ठ में से हम लोगों को अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ऐड करना है। मतलब सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा कोन है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। समझ रहे बात को, और क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या मुझे गिवन है, क्या क्या मुझे दिया है।
क्या क्या दिया है, दिया है मुझे इसकी सबसे पहले तो रेडियस। किसकी रेडियस दी, दोनों की सेम रेडियस है, ठीक है। तो क्या है, रेडियस। अच्छा एक चीज़ बताएं, ऐसे 3 हिस्सों में 2 हिस्सों में जितने भी यहाँ पर जितने भी जो चीज़ें लगी हों हमारी 3D जो भी आकृतियाँ, उनको उतने हिस्से में डिवाइड कीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा शंकु, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। इधर हो गया हमारा कौन, इधर हो गया मेरा अर्धगोला। और जिसका जो भी जो चीज़ें दी हैं बस वहाँ पर लिख दिया करो आप। इसका मतलब ये शंकु हो गया, अर्धगोला। अर्धगोले में क्या दिया है, आर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है, आर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। गलती नहीं होती है। और इसमें एच तो पता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको हल करना है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अभी कुछ नहीं पता, या मैं कुछ नहीं लिखूंगा, स्पेस छोड़ता हूँ। लिखेंगे कि जो हमारा ठोस बना हुआ है तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा टॉय है मतलब खिलौना है ना। तो हम लोग लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और उनमें से क्या जोड़ देंगे, उसमें हम लोग जोड़ेंगे जो हमारा नीचे अर्धगोला बना है, अर्धगोले का क्या चीज़, वक्र पृष्ठ। अब इसका फॉर्मूला तो होता है पाई आर और एल, और अर्धगोले का क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग एल कैसे लाएंगे, आर तो दिया है, एल कैसे लाएंगे, बस वही तो समझना है। मतलब शंकु में हम लोगों को आर बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की एच को फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये फाइंड करते हैं। तो एच कैसे निकलेगी, इस टोटल पूरी लेंथ में से इसको नीचे वाले को माइनस कर दो इसको, क्योंकि ये जो 3.5 है वही ये है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं आपको। इसका मतलब 15.5 में से 3.5 माइनस कर दिया तो एच आ गया। कितना आ जाएगा, माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा। माइनस करने के बाद 15.5 में 3.5 माइनस कर दो, इसका मतलब बचेगा ये 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया एच। इसका मतलब हमें एल फाइंड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो एल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही रिलेशन लगाएंगे। कौन सा रिलेशन, जो हम लोगों का रिलेशन नहीं है एल आर और एच के बीच का। तो कौन सा रिलेशन होता है, रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर यहाँ और एच यहाँ भी हो सकता है। एल की वैल्यू हमको पता नहीं तो एल स्क्वायर छोड़ दिया। एच की वैल्यू तो पता है ना, कितना है 12.5, इसको आप यहीं पर कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि एल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5 मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। देखो क्या करते हैं, 12.5 नहीं आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और 3.5 का मतलब 35 गुणे 35। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, 35 गुणे 35 मतलब क्या करोगे आप, मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद कौन सी संख्या आती, 4, और 3 को 4 से गुणा करोगे आएगा 12। इसका मतलब 12.25 ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हम लोगों ने निकाला वो कितना हुआ, 12.25। इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, जोड़ना सबको आता है, 156.25 ऐसे जोड़ोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो L की वैल्यू आ गई है L स्क्वायर की, वो 156.25। अब यहाँ से L को फाइंड करना है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लगाएगा। 156 जो है 156 कितना लिखोगे आप, 156.25, ठीक है, ऐसे लिखा। अब 156.25, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो देखिए ज़रा ध्यान से, पॉइंट लगाया और नीचे 2 जीरो बढ़ाया, मतलब 156 और 25, और बटे में कितना लिखेंगे, 100। अब 156 के फैक्टर कर डालो आप, इनके सबके फैक्टर कर डालो। 156 के जैसे ही फैक्टर करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए बता दें कितना आएगा आपका आंसर, 5 से करेंगे आप, 1 5 6 2 5, 5 से कीजिए 3 1, फिर उसके बाद 2 5, फिर 5 से करेंगे 6 2 5, फिर 5 से करेंगे 1 2 5, फिर 5 5 5 आएगा, मतलब 6 टाइम आएगा। हो गया। उसके बाद अभी नहीं, अब हुआ। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इन सब के फैक्टर तो हमने कर डाले, अब नीचे 100 के कर दो।
100 को करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद नहीं 5 इंटू 5 100 के हो गए। अब उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5। उसके बाद क्या बचा? ऊपर 5 है 4 टाइम्स, मतलब 4 बार 5 है तो कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। 5 गुणे 5 और ये 2 2 कितने हो गए? 2 2 हो गए 4, मतलब 1 बार बाहर आएगा। तो 5 25 और 25 बटे कितना 2, इसका मतलब 12.5 आएगा सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एल की वैल्यू पता चल गई है, कितनी हो गई है? 12.5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? अब पाई की वैल्यू कितना रखेंगे? पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू हमारी है 3.5 और एल की वैल्यू तो अभी अभी हमने फाइंड की थी, कितनी थी? 12.5 मतलब 12.5 प्लस लगाया 2 लिखा और उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर है, इसका मतलब 3.5 2 बार रखना होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व और सॉल्व आप खुद ही करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर आ जाता है 214.5 तो उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ये आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब कुछ आंसर आएगा, इसको करेंगे तब कुछ आंसर आएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 214.5। ये पूरा आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, आपको ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ गई है, तो अगली क्लास में अब हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इन सारे क्वेश्चंस के साथ। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेहनत करें ताकि बहुत सारे अच्छे आप नंबर एग्ज़ाम में लेकर आ सकें।